नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक समलंब आकार का खेत है जिसका क्षेत्रफल आप निकाल के 2 या 3 या 4 भागों में किस प्रकार से बांट सकते हैं, इस पर बात करने वाले हैं। ये वीडियो हाई कमेंट पे यानी कमेंट के द्वारा पूछा गया था, राहुल अजय के द्वारा पूछा गया था कि सर एक समलंब आकार का खेत है, उसका 2 भागों में या 3 भागों में किस प्रकार से बांट पाएंगे, इस पर वीडियो बना दीजिए। तो यदि आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक समलंब आकार का खेत है और इस खेत को क्षेत्रफल को हमें 3 भागों में बांटना है, बराबर बराबर। वो भी तीनों भाई ये चाहते हैं कि ये मान लिया अगर रोड भी सामने हो तो तीनों बराबर बराबर फ्रंट पे कैसे पाएंगे बराबर बराबर हिस्सा, ये यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पे ये जानकारी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि ऐसे ही मुद्दे गांव देश में होते रहते हैं। कोई भी किसी भाई को कहीं किसी भाई को परेशानी है ज़मीनों को लेकर, उनके बंटवारा को लेकर। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा। देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे जो समलंब आकार की अगर हम बात करें, अगर कोई खेत है या आपका कोई आकार है तो समलंब आकार का क्षेत्रफल यदि निकालना चाहते हैं तो इसका सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला, कई फ्रेंड्स फार्मूला नहीं जानते हैं जिसके वजह से इनका एरिया नहीं निकाल पाते हैं। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक समलंब आकार के चतुर्भुज का, जो कि एक क्षेत्रफल। तो देखिए समलंब आकार का जो चतुर्भुज होता है इसका एरिया की अगर हम बात करें, ठीक है, चतुर्भुज का एरिया का हम बात करें तो ये क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। यानी ये वाली भुजा इस वाले भुजा के क्या है, समांतर है। तो इन समांतर भुजाओं का योग, यानी यहाँ पे फार्मूला लिखिए समांतर भुजा का योग, ठीक। गुणित में क्या होता है इसकी ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की ऊंचाई, जैसे यहाँ पे 20 मीटर दिया। तो फ्रेंड्स समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज समलंब दिखाई दे रहा है जिसके समांतर 2 भुजाएं हैं, 2 भुजाएं जिनका योग यहाँ पे आपको लिखना है और उनकी ऊंचाई का गुणनफल करना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समलंब, ये हो जाएगा समलंब चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना है, देखिए यहाँ पे 36 और 54, इसको लिखिएगा 54 + 36 गुणित ऊंचाई कितनी दी है 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक। अब इनको योग करेंगे तो देखिए योग अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 6 4 10 5 3 8 1 9 90 और गुणित में कितना है 20, ठीक है। अब इसको 2 से अगर काटते हैं तो ये कितनी बार जाएगा 10। यानी टोटल अगर हम बात करें तो टोटल जो समलंब चतुर्भुज है इसका आकार अगर हम बात करें तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 वर्ग मीटर में आएगा, ठीक है। किस में आएगा, वर्ग मीटर में, क्योंकि यहाँ पे लंबाई जो ली है हमने मीटर में ली है। अब देखिए कई फ्रेंड्स कह रहे होंगे कि ये आपने कैसे जाना कि 54 मीटर होगा, ये कैसे 36 मीटर, ये कैसे 20 मीटर। तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, खेत पे जाइएगा अपने, वहाँ पे आप मीटर ले जाइएगा, फीता जिसको बोलते हैं, उससे अपने इसकी लंबाई को नाप लेना है, इधर भी नाप लेना है और इस मेड़ से इस मेड़ के बीच की दूरी भी नाप लेनी है और फिर यही फार्मूला लगा देना, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसको अभी 2 भागों में बांटना है, कितना है 900 वर्ग मीटर है। तो आप यदि 2 भागों में बांटो इसको, 2 भागों में, अगर 2 भागों में बराबर बराबर अगर बांटना है तो कैसे करेंगे, तो इसको 200 से, यानी 900 वर्ग मीटर को 200 से अगर हम भाग करते हैं तो ये कितना आने वाला है 45, यानी 450 वर्ग मीटर। यानी 2 भाई अगर हैं तो 2 भाई का आधा आधा बढ़ जाएगा और यहाँ से देखिए ये वाला जो कि आधा हो जाएगा। अब
अब देखिए यहाँ पे ये आधा कैसे, क्योंकि ये 36 मीटर है। 36 मीटर का मतलब ये हो गया यहाँ से लेके 18 मीटर ये हो जाएगा और 18 मीटर ये हो जाएगा। ठीक है, आधा आधा हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे यहाँ पे हमने खींचा मीटर तो यहाँ भी बराबर है, तो ये भी आपका ऊंचाई 20 मीटर हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों भुजा क्या हैं, समांतर हैं। अब देखिए ये 18 है तो यहाँ से भी 18 हो जाएगा, नीचे से भी 18 मीटर हो, ये वाली भुजा हो जाएगी और इधर भी 18 होने वाली है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी है, 54 है। तो जब यहाँ से 18 यानी 54 का आधा 27, इस भाग से लेके इस भाग तक कितना होगा, टोटल 27 होगा। इधर भी कितना होगा, 27 होगा। ठीक है, जब ये भाग आपका 18 हो गया तो 27 में अगर 18 घटाएंगे तो ये भाग कितना आ जाएगा, 9 मीटर। यानी यहाँ ये जो त्रिभुज बन रहा है वो 9 मीटर बनाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे ये बांटना। ठीक, अब देखिए 9 मीटर ये है, तो ये है कितना है, 18 मीटर, 18 मीटर 9 मीटर। अब ये देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं, सेम आकार के बनेंगे। ठीक, अब दो भागों में बांटा है तो 450, यानी ये वाला भाग यहाँ से लेके ये वाला भाग टोटल कितना हो जाएगा, 450 वर्ग मीटर। आधा भाग 450 मीटर। अब इसमें कहा गया है कि अगर 3 भागों में बांटना हो तो इसको किस प्रकार से बांटेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, टोटल एरिया कितना आया है, 900 वर्ग मीटर आया है। 900 वर्ग मीटर आया है, यानी अगर 3 लोगों में बांटना हो, कितने, 3 लोगों में बांटना हो, 3 लोगों में बांटना हो तो कैसे बांटेंगे, यानी टोटल एरिया को आप क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे, तो यानी 3 त्रिका 9, यानी 300 वर्ग मीटर। अब देखिए भाई 300 वर्ग मीटर एक का आ रहा है। अब यहाँ पे कितना है, 445 है। यहाँ टोटल कितना, 450 है टोटल, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 300। तो कितना ज़्यादा है ये वाला भाग कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, इस अगर घटा लें 450 में 300 घटाएंगे तो यानी कितना आएगा, ये 051, यानी 150 वर्ग मीटर ज़्यादा है। 150 वर्ग मीटर ज़्यादा है, यानी ये वाला बड़ा वाला क्षेत्रफल जो है ये इधर वाले त्रिभुज के इधर वाले से, यानी इस वाले भाग में आएगा, इस वाले भाग में आएगा। ठीक, कुछ भाग इधर का भी आएगा, क्योंकि 300 आ रहा है ना, क्योंकि ये त्रिभुज है तो इधर भाग वाले में आएगा। तो ये देखिए कितना आ रहा है, 150 वर्ग मीटर ज़्यादा आ रहा है। अब टोटल ऊंचाई कितनी है, टोटल ऊंचाई कितनी है, 20 है, क्योंकि आयत ये बन रहा है, ये आयत या वर्ग बनेगा तो क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है बराबर एरिया होता है। तो एरिया कितना आ रहा है, 150 आ रहा है। लंबाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 20। तो इससे 20 से अगर भाग देंगे, तो 20 से अगर भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 7.5 मीटर। अब 7.5 मीटर जो आ रहा है इस आधे भाग से आ रहा है, यानी मतलब टोटल यहाँ तक कितना है, 18 है। ठीक है, तो यहाँ तक भाग जो आ रहा है वो आ रहा है ज़्यादा की वजह से, तो ज़्यादा की वजह से आ रहा है, तो इसको ये भाग कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7.5। ठीक, 7.5 मीटर आ जाएगा। और टोटल लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई है 18, यानी 18 में से अगर आप माइनस करेंगे, 18 में से आप माइनस करेंगे 7.5, तो यहाँ 5, यहाँ 10, यानी 10.5, यानी ये वाली भाग यहाँ तक ये क्षेत्रफल कवर करेगा, यानी ये वाला कितना हो जाएगा, 10.5 मीटर हो जाएगा। और टोटल एरिया इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 19, यानी 19.5, ये एक भाग हो जाएगा। ठीक है, ये 1 लोगों का भाग हो गया। इसी प्रकार इधर भी हो जाएगा, क्योंकि ये वाला भाग ये वाला सेम भाग है। इसी प्रकार इधर भी हो जाएगा, यानी 7.5 इधर हो जाएगा, जो कि ये वैल्यू हो जाएगी, और ये वाला भाग यहाँ तक कितना हो जाएगा, 19.5 टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए मिटा दे रहे हैं, फिर अभी आपको बता देते हैं प्रूफ करके। देखिए अगर 19.5 आ गया, ये बात समझ में आ गई होगी। यदि आप इसको दूसरे विधि से निकालना चाहे तो वैसे भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है और इधर भी त्रिभुज है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे 90 बन रहा है, यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 1/2
आधार गुणित ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है 9 है, ये है ना 9, यहाँ से यहाँ तक 9 दिखाई दे रहा होगा आपको, तो ये 9 है और ऊंचाई कितनी है 20 है। अब इसको काटेंगे आप 2 से तो कितना बच जाएगा 90, यानी 90 वर्ग मीटर आपका पूरा टोटल एरिया आ रहा है, टोटल एरिया आ रहा है। लेकिन इसमें तो कहा गया है कि एक भाई के कितना आना चाहिए 300 वर्ग मीटर आना चाहिए, यहाँ पे कितना आ रहा है 90, यानी कितने की कमी है 210, यानी 300 में अगर आप घटा देंगे, 300 में आप 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 210, यानी 210 वर्ग मीटर की कमी है। तो 210 वर्ग मीटर इधर तो ही होगा, क्योंकि ये तो 90 हो गया आपका, इधर ही होगा, यानी आपकी 210 वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल आएगा, जो कि आपको क्या चाहिए चौड़ाई, मान लीजिए लंबाई आपको दी है, ये है ऊंचाई दी है, तो ये है 20 गुणित यल, तो भाग करेंगे इससे 20 से, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका 10.5, यानी 2 से भाग करेंगे टोटल एरिया, तो ये 10.5 आ जाएगा, यानी यहाँ से 10.5 जहाँ पर आएगा वो टोटल एरिया कवर करेगा एक भाग का। अब एक भाग का करेगा, ये है आपका 7.5 7.5। अब यहाँ पे आपके मन में एक प्रश्न ये उठ रहा होगा कि इनका क्षेत्रफल क्या बराबर है, 300 आ रहा है, तो देख लीजिए चेक करिएगा, ये है कितना आपका, यहाँ से यहाँ तक कितना है 19, और ऊंचाई कितनी है मीटर में आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे 7.5 ये है 10.5 और 20। तो देखिए यहाँ पे जैसे निकालेंगे इसका एरिया भी आपका 210 90 आ जाएगा, यहाँ से अगर टोटल एरिया इसका निकालेंगे तो 7.5 कितना हो जाएगा 15। अब 15 गुणित, क्योंकि एक आयत बन रहा है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये 15 हो जाएगा, 7.5 15 हो जाएगा, और उसकी ऊंचाई कितनी है 20, तो आप गुणा करेंगे 15 दूना, यानी 15 गुणित 20, ये हो जाएगा आपका 15 दूना 30, यानी 300 वर्ग मीटर आ रहा है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, यदि आप त्रिभुज अलग अलग भी निकाल सकते हैं या एक साथ भी निकाल सकते हैं। एक साथ निकालने के लिए क्या करना है आपको, इसका पूरा टोटल एरिया निकालिएगा, फिर आधा कर दीजिएगा, फिर आधे में 3 भाग करिएगा, ठीक है। 3 भाग जितना आएगा इस आधे वाले से भाग घटा देंगे, वो जितना आएगा 150 भाग ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है किधर आएगा, इस तरफ आएगा, तो 120 से भाग करेंगे, जैसे ऊंचाई है तो ये आयत है, तो क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, तो यहाँ पे आपको लंबाई निकालनी है, क्षेत्रफल आपको 150 दिया है, चौड़ाई इसकी 20 दिया है, तो 20 से भाग करेंगे 7.5। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम मिटा के आपको एरिया बता देते हैं कि कैसे दिखाई देगा ये। आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, उस पर भी वीडियो हम बना देंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। देखिए यहाँ ये आपका समलंब है, ये चतुर्भुज, जो कि आपकी लंबाई आधा हुई थी यहाँ पे 18, तो यहाँ पे कितना आया था 9 आया था, तो 9 यहाँ से 10.5 गए थे, यानी टोटल यहाँ से जो वैल्यू यहाँ पर आएगी ये भाई एक भाई का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। इधर वाला एक भाई का क्षेत्रफल, इसी प्रकार इसमें भी आधा हो जाएगा, ये आपका 7.5 आया था, ये आपका 7.5 आया था, ठीक है। तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा एक भाई का हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा वाला ये भाग जो बचेगा ये तीसरे भाई का बराबर बराबर तीनों का आ जाएगा, ठीक। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपको 4 भागों में किस प्रकार से बांटेंगे, और उसमें ये भी बात करेंगे कि उसको बीघा विश्वधूर में भी कैसे बदल पाएंगे अपने इस प्लाट के एरिया को। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।